हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं मैथ चल रहा है और मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीगॉन का एक सवाल देखे थे, थ्योरी भी हम लोगों ने देख लिया था और आज जो है ये दूसरा सवाल है। आइए इसको देखते हैं क्या है इस सवाल में। पढ़ते हैं सवाल को। दो सम बहुभुजों के भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण 120 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक भीतरी कोण का माप क्या होगा। मतलब दो सम बहुभुज है, दोनों के भुजा का रेशियो आपको दे दिया है और उसमें से एक का भीतरी कोण आपको दे दिया है। पहले सम बहुभुज का भीतरी कोण दे दिया है और कह रहा है कि दूसरे बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण क्या होगा, इसका माप निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते सवाल को, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है मित्र। देखिए, इसमें अगर किसी बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण मालूम है तो इसमें आप इसका एक बाहरी कोण निकाल, जिस कोण का भीतरी कोण मालूम है उसका आप बाहरी कोण निकाल सकते हैं। यहां लिखिए सम बहुभुज का बाह्य कोण। तो क्या करेंगे इसको 180 माइनस 120, एक अंतः कोण आपको 120 डिग्री दिया है, हम इसको 180 में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये आपको क्या मिल गया, सम बहुभुज का बाह्य कोण। अब आपको सवाल ये उठता होगा 180 में 120 क्यों माइनस करते हैं। तो आइए इस चीज को देखते हैं कि 180 में 120 माइनस क्यों होता है। मान लीजिए ये कोई एक सम बहुभुज है मित्र और इस सम बहुभुज में ये एक सम बहुभुज है और इसका कोई यही कह रहा है कि कोई एक भीतरी कोण दिया हुआ है ना 120 डिग्री, इसका कोई एक भीतरी कोण, मान लीजिए हम ये एंगल है भीतरी कोण, हम इसको 120 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। ये 120 डिग्री है तो हम निकाल रहे हैं बाह्य कोण और 180 में माइनस कर रहे हैं 120। तो अगर इसका बाह्य कोण निकालिएगा तो देखिए ये जो लाइन है इसको आप बढ़ाइए, है ना, ये मान लीजिए बिंदु O है, ये बिंदु P है, ये जो OP लाइन है इस पर आप देखिए यहां पर अगर 120 बना हुआ है तो इधर जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 60 बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है और अगर एक 120 हो गया तो इसका बाह्य कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर एक लाइन, यहाँ इस एंगल का मान हम 130 रख देते हैं, ठीक है। अगर इसका मान 130 हुआ तो आप देखिए इस लाइन को आप बढ़ाएंगे तो ये इस लाइन पर 180 का कोण बनेगा और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि इसका बाह्य कोण कितना होगा तो अगर ये टोटल बन रहा है 180 का, इसमें 130 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो अगर हम 180 में बाह्य कोण, या फिर आपको बाह्य कोण दिया है अंतः कोण निकालते हैं तो 180 माइनस कीजिए तो उस कोण का बाह्य कोण निकल जाएगा। तो इसी तरह यहां हमको बाह्य कोण दिया था, हम इसका अंतः कोण दिया था, बाह्य कोण निकालना था। 180 में 120 हटा दिए 60 डिग्री, ये क्या निकल गया, बाह्य कोण। अब देखिए अगर किसी भी बहुभुज का एक बाह्य कोण मिल गया तो आप ये बात तो जानते हैं कि पूरा बहुभुज में चाहे 100 भुजा का भी सम बहुभुज क्यों ना हो, उसके सारे एंगल का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और अगर एक बाह्य कोण 60 डिग्री हो गया तो टोटल 360 डिग्री है, तो उससे आप नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप निकालिए अब सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालेंगे। क्या, अब सम बहुभुज का, है ना, सम बहुभुज का, अब सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या, सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या मतलब कि कितना सम बहुभुज है इसकी संख्या दिखानी है। तो सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होती है मित्र, 360 डिग्री बटे एक बाह्य कोण का मान, एक बाह्य कोण लिखिए या यहाँ थीटा भी लिखता है, या एक बाह्य कोण 360 बटे एक बाह्य कोण। तो 360 डिग्री तो आप जानते हैं ये 360 हो गया और एक बाह्य कोण का मान कितना निकला है हमारा, 60 डिग्री निकला है। तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे, यहां पर क्या होगा मित्र, 6 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 6 बार में कैंसिल, ये हो जाएगा 6। तो ये भुजाओं की संख्या कितना निकल गई, 6। तो एक सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या 6। और देखिए यहां सम बहुभुज के भुजा का अनुपात 1:2 है, तो अगर एक सम बहुभुज का भुजा 6 हुआ तो स्वाभाविक है कि इस रेशियो पर जब एडजस्ट करेंगे तो दूसरे बहुभुज का भुजा कितना होगा, 12 होगा, तब ना अनुपात 1:2 होगा। तो यहां लिखिए दूसरे बहुभुज के भुजाओं की संख्या, दूसरे बहुभुज के भुजाओं की संख्या, दूसरे बहुभुज के भुजाओं की संख्या, अगर दूसरे बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा मित्र,
ये होगा 6 इंटू 2, क्योंकि अगर अनुपात 2 का रेशियो है तो 6 का 2 गुना करेंगे तो 12 होगा। तो दूसरे बहुभुज का भुजा कितना निकल गया? 12। और आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ कि दूसरे बहुभुज का अंतः कोण क्या होगा, दूसरे बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है। और दूसरे बहुभुज का भुजा तो आपको मिल गया कि दूसरे बहुभुज में भुजा कितनी है? 12 है। तो अब यहाँ लिखिए दूसरे बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, दूसरे बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण तो इसमें क्या करेंगे मित्र, आप जानते हैं कि किसी बहुभुज का अंतःकोण निकालना होता है और भुजाओं की संख्या आपको मालूम है, तो इसके लिए फॉर्मूला है n-2 इंटू 180/n। ये इससे निकल जाता है क्या, किसी भी बहुभुज का एक अंतःकोण, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो आइए इस पर एडजस्ट करते हैं। ये हो गया 12 - 2 इंटू 180। अब बाई n का वैल्यू कितना होगा? 12 होगा, यहाँ 12 रखेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 180/12। 12 से आप 180 को डिवाइड कीजिएगा, ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आएगा 15 इंटू 10 इक्वल टू 150 डिग्री। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा कि दूसरे बहुभुज के प्रत्येक भीतरी कोण का माप कितना निकलेगा? 150 डिग्री, और यही आंसर होगा। तो यहां लिख दीजिए अतः दूसरे बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, अतः दूसरे बहुभुज के भीतरी कोण की माप बराबर 150 डिग्री। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में कुछ नहीं है मित्र, सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि आपसे कह क्या रहा है। यहां कह रहा दूसरे बहुभुज के प्रत्येक भीतरी कोण का माप। तो अगर प्रत्येक भीतरी कोण का माप पूछ रहा है तो सबसे पहले हमको दूसरे बहुभुज का भुजा निकालना होगा, और दूसरे बहुभुज का जब भुजा निकल जाएगा तो फिर आप भीतरी कोण बाह्य कोण सब निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या किए, सम बहुभुज का बाह्य कोण कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि सम बहुभुज का जो है बाहरी कोण 60 डिग्री हो गया। तो 360 में अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगा सम बहुभुज का, कि उसमें भुजा कितना था? 6। तो ये भुजा जो निकला है 60 डिग्री से जो आप डिवाइड करने वाले हैं, ये क्या है? पहले समबाहुभुज का है, और समबाहुभुज भुजा का अनुपात 1:2 है। एक अगर 6 हुआ दूसरे को 12 होना ही पड़ेगा, तब ना दोनों का अनुपात होगा। तो 6:12 हो गया, 6 और 12 हो गया। अब दूसरे बहुभुज का जब आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल गया तो फिर आप उसका अंतःकोण निकाल सकते हैं, है ना। अंतःकोण क्या होता है? n - 2 इंटू 180/n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या होती है n का मान। तो यहाँ पर 12 - 2 इंटू 180/12, इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 180/12 कैंसिल, 15 बार में 15 इंटू 10 150। और ये हो गया दूसरे बहुभुज के भीतरी कोण या प्रत्येक भीतरी कोण का माप 150 डिग्री। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में। धन्यवाद।